बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 21 मई 2021 है। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं, जो कि हम यूनिट नंबर 4 सियासी मसालहत के लिए कोशिशें पढ़ रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, कल हमने तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस पेज नंबर 43 और इसके साथ ही हमने सूबा खैबर पख्तून और बलूचिस्तान में इस्लाहात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सूबा सिंध की बम्बई से अलहदगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पेज नंबर 44 पर है, आप देख सकते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में सिंध एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते थे और बम्बई पर प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। मतलब उसमें जो थे वो कांग्रेस भी रहती थी और जो थे बरतानवी हुकूमत का मतलब प्रेसिडेंसी उसी इलाके में थी। कायदे आज़म ने सिंध के पसमानदगी दूर करने के लिए इसको मुंबई से अलग करने का मुतालबा शुरू किया। 1927 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के इजलास में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिंध को मुंबई से अलग करने का मुतालबा किया और मुतालबा को दहली तजावीज़ में शामिल कर लिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी अपने खुतबा आला आबाद में सिंध को मुंबई से अलग करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि सिंध और मुंबई में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, लिहाजा सिंध को अलग सूबा बना दिया जाए, इस सूबे की तरक्की हो सके। 1932 में हुकूमत ने कम्यूनल अवार्ड जारी किया तो इसमें सिंध को मुंबई से अलहदा करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और फिर 1935 के एक्ट के तहत सिंध को मुंबई से अलग करने के लिए अलहदा सूबा बना लिया गया। 1935 का एक्ट बरे सगीर के एक्ट 1935 में मुरतब करके नाफिज किया गया। अब ये क्या था, इसका मकसद क्या था और अहम खदुखाल वफाकी तर्ज़ हुकूमत। इस एक्ट ने बरे सगीर के लिए वफाकी निज़ाम दिया, इख्तियारात मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम किए। बरे सगीर को वफाकी निज़ाम दिया, इख्तियारात मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम कर दिए। पेज नंबर 45। वासराय गवर्नर जनरल कौन होता है? जो बरतानवी हुकूमत थी ना, उसमें वासराय कहा करते थे, लेकिन हमारी जो अब है या पहले जो थी उसमें गवर्नर जनरल हुआ करता था। वासराय या गवर्नर जनरल के इख्तियारात काफ़ी वसी थे। वो किसी कौंसिल, काबीना या मुकन्ना का जवाबदेह नहीं था। अवाम के हकूक़ की हिफाजत करना, हुकूमत के मालियाती हैसियत को महफूज रखना, बरतानिया की बरसगीर से तिजारत को तरक्की देना और अंग्रेज़ ताजरों को सहूलत बहम पहुँचाना जैसे फ़राइज़ अंजाम दिया करता था। अब वफाकी मुकन्ना क्या है बेटा? वफाकी कहते हैं फेडरल को, और मुकन्ना जो होता है वो सब लोगों की इत्तफाक के साथ किसी भी बात पर राय को कहते हैं। बरे सगीर की मरकज़ी मुकन्ना 2 ईवानी बनाई गई। गवर्नर जनरल मुकन्ना का सरबराह था। कौंसिल ऑफ स्टेट, इस कौंसिल के कुल अरकान 260 थे। सूबों से 156 और रियासतों में से 104 अरकान लिए गए। हर रुकन की मियाद 3 साल थी। अब हमारे हर रुकन की तादाद कितनी होती है? 5 साल होती है। वफाकी असम्बली, इसके कुल अरकान की तादाद 375 थी। इनमें से रियासतों में से 125 और सूबों में से 250 अरकान लिए जाने का फ़ैसला किया। बेटा रियासतें मुल्क को कहते हैं और सूबे आपको पता है मुल्क के अंदर छोटे छोटे जो इलाके होते हैं या उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ला आ जाते हैं। कोई 5 अज़ला पर मुश्तमिल एक जो है वो सूबा या ज़िला कहलाता है, या कोई मुख्तलिफ़ होते हैं। ठीक है, जो सूबों और रियासतों में डिफरेंस है। वफाकी असम्बली, इसके कुल अरकान 375 थे। इनमें से रियासतों में से 125 और सूबों में से 250 अरकान लिए जाने का फ़ैसला हुआ। वफाकी असम्बली की मियाद 5 साल रखी गई। जैसे कि अब जो है ना वो भी 5 साल होती थी, लेकिन पहले जो थी कौंसिल ऑफ स्टेट की अरकान जो थी वो 3 साल थी। अब भी उनकी जो है वो 3 साल ही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने अब होमवर्क करना है वफाकी कौंसिल ऑफ स्टेट से वफाकी असम्बली, मतलब 2 पॉइंट्स आपने इनमें से होमवर्क करना है। और मज़े की बात यह है कि इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, हम जस्ट रीडिंग कर रहे हैं और जैसे ही हम किसी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपने ये याद करना है। इसके साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब मशक़ी सवालात पेज नंबर 50 पर आ जाएं। यहाँ पर हम दुरुस्त जवाब के गिर्द निशान लगाते हैं। कायदे आज़म ने 14 नकात पेश किए 1929 में। अल्लामा इकबाल ने खुतबा आला आबाद दिया 1930 में। कम्यूनल अवार्ड का ऐलान हुआ 1932 में। गांधी और ओवन समझौता तय पाया 1931 में। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके साथ दूसरी जंग अजीम जो है वो शुरू हुई थी 1939 में। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने जो है वो होपफुली सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं पता, सेकंड का नहीं पता, थर्ड का नहीं पता, फोर्थ का नहीं पता, फिफ्थ का नहीं पता, तो वो आपको बताया जा सकता है। उसके बाद हम जो है वो गलत दुरुस्त करते हैं।
दहली तजावीज़ में सिंध को मुंबई से अलहदा करने का मुतालबा किया गया। ये अब हम अभी पढ़कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल किया गया, तो ये दुरुस्त है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का बायकाट नहीं किया था, तो ये क्रॉस है, गलत है। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का असूल तस्लीम कर लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में नहीं किया गया था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930-32 लंदन में हुई, बिल्कुल लंदन में हुई थी। दूसरी जंग अजीम 1939 में हुई, दुरुस्त। यहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं कि दूसरी जंग अजीम जो है वो 1939 में शुरू हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इंशाल्लाह खाली जगह जो है वो कल करेंगे, और बाकी जो है हमारे इसके साथ ही कॉलम भी हैं वो भी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। इसके साथ आपका पेज नंबर 50 और 51 हमने हाफ पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह जो है इसकी बाकी रीडिंग करने के साथ साथ जो है इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, और आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि हमने होमवर्क क्या करना है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपने होमवर्क जो है वो 2 पॉइंट करने हैं। पेज नंबर 45 पर आपका एच वर्क यहाँ पे राइट किया हुआ है कि आपने काउंसिल ऑफ स्टेट और वफाकी असेंबली जो है इसको होमवर्क करना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।